मैं लोग शर्मा इस क्लास में स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनमें से आपको बताना होगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, मुझे 25 प्लस क्वेश्चन सही चाहिए। आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1918 में। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कुंबेले का उपनाम क्या है? जिम्मी, जैमी, जाम्बो, जेट। इसका सही नाम है जाम्बो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 21 जुलाई को, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को। 1 मई को। राष्ट्रीय जलमार्ग एक की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, 1028 किलोमीटर, 528 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर। पृथ्वी पर शांति रहे या किस उत्सव का संदेश है? दिवाली, होली, क्रिसमस, दशहरा। इसका सही आंसर है क्रिसमस। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का हम उपयोग करते हैं फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। ओके। बेतावा नदी किस नदी से मिलती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सोन। यमुना नदी से बेतावा नदी मिलती है। किसी अन्य स्थान पर दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान में निर्मित स्मारक को क्या कहा जाता है? सेनोटाफ, एपिटाफ, एपिटोम, सीमाफोर। दफनाए गए व्यक्ति के सम्मान के स्मारक को हम लोग कहते हैं सेनोटाफ। आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आलू में सबसे अधिक क्या होता है? मंड, मंड या फिर स्टार्च, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। एंजाइम, श्वेत, प्रोटीन। मंड, स्टार्च जिसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य का फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? चर्म रोग, कांच उद्योग, रबर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। उत्तर प्रदेश में जो फिरोजाबाद राज्य है वह कांच उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संख्या संस्था नहीं है? आईसीआईसी, एलआईसी, आईडीबीआई, आईआईपीए। आईआईपीए जो है एक वित्तीय संस्था नहीं है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। आप मुझे इन सब का फुल फॉर्म लिखकर बताइएगा। ओके, ये आपका आज क्वेश्चन है। आप मुझे ये कल कमेंट में बताइएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से जलवाहक बीमारी है? हैजा, चेचक, तपेदिक, पोलियो। हैजा जो है जलवाहक बीमारी, जल से यह फैलती है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार के लिए प्रतिजैविक दवाइयाँ दी जाती हैं? रक्त कैंसर के लिए, एड्स के लिए, पोलियो, दमा। दमा के लिए दी जाती है प्रतिजैविक दवाइयाँ। किसी ग्रह को साझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, वह ग्रह कौन सा है? आप बताएंगे? मंगल, शुक्र, बुध, शनि। ग्रह का साझा तारा, भोर का तारा, यह शुक्र है। डर्बी शब्द किससे संबंधित है? दौड़, पोलो, तैराकी, घोड़दौड़। घुड़दौड़ से यह संबंधित डर्बी शब्द। विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ट्रांस एशियन रेलवे। इनमें से कोई नहीं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? बेडन पवाल, हेनरी डुआनेट, कुपतीन डी वाले, एम के डिगोआ। हेनरी ड्यूनेट।
ओलंपिक झंडे पर जुड़े 5 गोलों में कौन से रंग का गोला नहीं होता? काला, हरा, लाल, बैंगनी। बैंगनी रंग का गोला नहीं होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? मार्च 1942 में, अगस्त 1942 में, सितंबर 1942 में, जनवरी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में चालू हुआ। धान का झुलसा रोग का कारक कौन सा है? झुलसा रोग जो पड़ जाता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा, मैग्नीशियम की कमी, फफूंदी, जिंक की कमी। ये झुलसा रोग जो है धान में लग जाता है, यह फफूंदी के कारण होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है? 12%, 5%, 9%, 10.7%। 10.7% उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। विश्व चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है कनाडा, भारत, मैक्सिको या फिर अमेरिका। मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, बागमती, गोदावरी, सिंधु। अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु है। भारत का मूंगफली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, आठवां, तीसरा। भारत में मूंगफली का सबसे विश्व में स्थान है इसका दूसरा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? धान, मक्का, ज्वार, गेहूं। गेहूं पर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। झार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? झार लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? काला, नीला, हरा, उज्जला। नीला कर देता है। ओके। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? 24, 28, 42, 29। बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल की श्रेणी में नहीं आता? रूट, यहाँ पे जूट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे रूट लिखे हैं। जूट, परसन, चुकंदर, सनाई। चुकंदर। 1544। हाँ सही है। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया? जोधपुर, गोलकुंडा, मछलीपट्टनम, इनमें से कोई नहीं। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदीव को हराकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। ओके। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ध्यान से सुनिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ए, बी, सी, के। के नहीं पाया जाता है। ओके। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे की क्लास की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहे। और आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी क्लास हम कर लेंगे। ओके।